आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सभी नाजरीन, आज भी इस प्रोग्राम में कई अहम तरीन मौज़ूआत से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सरहदी कशीद यानी सरहद पर इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, वहाँ से चलेंगे और अफगानिस्तान की सूरत हाल तक आपको लिए चलेंगे। मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है और स्पेशली फोकस पॉइंट रहेगा जम्मू कश्मीर, जहाँ की मौजूदा सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। ग्राउंड जीरो पर आज अगर हम बराह रास्त ना जा पाए, लेकिन फोन लाइन पर जरूर रिपोर्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आपको पल पल का अपडेट जरूर बताएंगे कि किस तरीके की सूरत हाल इस वक्त एंटायर जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के अंदर और दुनिया भर के अंदर बनी हुई है। इस नशरियात को जहां आप टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं, तो फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कीजिएगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। उसके साथ साथ आप फटाफट से फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आइएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको बड़ी चीजें देखने पढ़ने को मिल सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आपका साथ रहेगा हमारे साथ, ताकि 10 बजे तक हम हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करें। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि सबसे पहले हिस्ट्री पर जाते हैं, यानी माजी पर जाते हैं, और जो लोग माजी को याद करते हैं उनका हाल और मुस्तकबिल बेहतर होता है। इसलिए शुरुआत आसिफ रशीद स्टूडियो आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका भी। शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की उसी तारीखी पस मंजर से कि आज का दिन क्या कुछ याद दिला रहा है। खुशामदीद, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज उसी फॉर्मेट के मुताबिक जैसे हम रोजाना करते हैं, और आज सबसे पहले नजर आज के दिन के हवाले से जरा बात कर लेते हैं। 3 सितंबर क्यों जरूरी है। जम्मू कश्मीर में भी आज के दिन नुकसान हुआ था, और सबसे पहले बात 1943 की, चूंकि दूसरी आलमी जंग के दौरान दोस्त ममालिक इटली पर बरस पड़े थे और हमला आज के दिन इटली पर किया गया था। 1783 में अमेरिका और बरतानिया के दरमियान पेरिस में एक मुआहिदा हुआ, जंगबंदी का ऐलान दोनों के दरमियान किया गया, और यह अपने आप में सबसे बड़ा उस सदी का माना जाता था कि मुआहिदा हुआ है जहां पर दो आलमी ताकतें कम से कम एक दूसरे को अब नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। साल 2003 में पाकिस्तानी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का फैसला लिया। आज ही का दिन था, और साल 2003 में जब बेनज़ीर भुट्टो को इस मुश्किल से गुजरना पड़ा। 1971 में आज ही का दिन कतर आज़ाद हुआ, यानी यौम आज़ादी आज कतर मना रहा है। और साल 2014 सितंबर का महीना जम्मू कश्मीर के एतबार से काफ़ी अहम, चूंकि भारत और पाकिस्तान में जहां सैलाब आया, 200 से ज़्यादा अमवात पहले दिन ही हो गई थी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो सूरत हाल बनी, फिर वादी कश्मीर के अंदर हमने मुख्तलिफ अजला डूबते देखे, और यही सारी सूरत हाल जम्मू सूबे के अंदर भी रही। तो यही वो हफ्ता था, यही वो दिन था जब शुरुआत साल 2014 में तबाहकुन सैलाब की हुई थी, सरहद के उस पार और इस पार, और पहले 24 से 48 घंटों के दौरान ही करीब 200 लोगों की जान चली गई थी। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब माजी की हो रही थी, अब बढ़ते हैं आगे और बात जरा इस वक्त की करते हैं, क्योंकि इस वक्त की शुरुआत हम जम्मू कश्मीर से करेंगे खबरों की, और खबरों की जब हम शुरुआत जम्मू कश्मीर से करेंगे तो बड़ी खबर इस वक्त सरहद से आ रही है। और सरहद किस वाली सरहद? पुंछ में LOC पर फायरिंग, इस तरीके की खबर आ रही थी सुबह सुबह कि जनाब जबरदस्त फायरिंग से पूरा इलाका पुंछ के अंदर जो है वो दहल उठा था। जिसके बाद थोड़ी देर पहले अब दिफाई तर्जुमान की तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई है कि रात देर गए दरअंदाजी की कोशिश की गई, और उस दरअंदाजी की कोशिश को LOC के पुंछ सेक्टर के अंदर, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो पुंछ सेक्टर है, वहां से दरअंदाजी करने की कोशिश की गई, लेकिन उस कोशिश को फिलहाल नाकाम बनाया गया है। खुदकार हथियारों का इस्तेमाल दरअंदाजों की तरफ से किया गया, जिसका माकूल मुनासिब जवाब भी दिया गया है। यानी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ से सामने आ रही है कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा आर्मी की तरफ से किया गया, और दिफाई तर्जुमान की तरफ से थोड़ी देर पहले यह बयान जारी करते हुए साफ कर दिया गया है कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। सीधे चलेंगे पुंछ, जहां से हमारे साथ जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ सूरत हाल है और कितने बजे गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा, और इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल?
एक और देर रात को 12 बजे के आसपास पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से नाजंग माहदे की खिलाफ वर्जी के सिलसिला दोबारा देखने को मिला और ऐसे में दावा किया गया कि दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी जिसको नाकाम कर दिया गया, मगर 1 घंटा तक लगातार हैवी शेलिंग जो देखने को मिली, जिसमें काफी मुद्दत के बाद इस तरह की शेलिंग देखने को मिली, जिसमें मार्टर गोलों का एक बार फिर दोबारा इस्तेमाल किया गया और 1 घंटा तक लगातार ये शेलिंग का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद दरअंदाजी की कोशिश भी की गई जिसको नाकाम बनाने का दावा किया गया। 25 फरवरी के बाद इस तरह का पहला मौका होगा कि पुंछ सेक्टर में जहां दोबारा एक बार नाजंग माहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला देखने को मिला। हालांकि दरअंदाजी की कोशिशों की बात करूं तो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की कोशिशें सामने आ रही हैं जिसमें कोई दरअंदाजी करने में लोग कामयाब भी हुए, मगर उसके बाद आज दोबारा जो नाजंग माहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला भी देखने को मिला है पुंछ सेक्टर में देर रात 1 बजे देखने को मिला। जी किसी तरह के नुकसान की अभी इतलात नहीं और ये भी क्लैरिफिकेशन कर दी गई है डिफेंस तर्जुमान की तरफ से कि सीज फायर वायलेशन नहीं था, लेकिन हमने गुज़श्ता रोज भी देखा कि एलओसी पर हलचल काफी ज्यादा रही और एक 14 साल लड़के को भी गिरफ्तार किया गया फौज की जानिब से। क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं इस हवाले से जमशीद? आसिफ, जितना डिफेंस पीआरओ की तरफ से कहा गया है कि सीज फायर नहीं था, मगर जो मकामी लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि शेलिंग बहुत ज्यादा हैवी शेलिंग, उन्होंने कहा कि रात भर 1 घंटा तकरीबन हो गया, मगर हालांकि फौज की तरफ के तर्जमान ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा सिर्फ दरअंदाजी की कोशिश हुई है, उस कोशिश को नाकाम किया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से लोगों का सरहद अबूर करने का सिलसिला भी लगातार ही जारी है, जहाँ चंद दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से 3 नन्हे बच्चे जो पुंछ सेक्टर से क्रॉस करके आगे थे उनको वापस लौटा दिया और कल भी हमने देखा दोबारा एक राजौरी के केरी सेक्टर से 14 साल एक बच्चा लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके इस तरह पहुंच गया जो अभी तक सेना के पास है, जिसको अभी तक पुलिस के हवाले नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया जी जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जमशीद बता रहे थे कि पुंछ में जबरदस्त फायरिंग की आवाज सुनी गई, मकामी आबादी के मुताबिक खुदकार हथियारों का इस्तेमाल हुआ, दिफाई तर्जुमान के मुताबिक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया और इस वक्त सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके के अंदर जारी है। मजीद चलिए, दरअंदाजी की एक और कोशिश और पिछले चलिए जी अब बढ़ते हैं जी आगे। दरअंदाजी की खबर के बाद जरा सरहद के पार की भी खबर आपको बताते चले, क्योंकि खबर इस वक्त पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से सामने आ रही है। खबर पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी आ रही है कि पाकिस्तानी फिजाइया ने काफी अरसे से बंद 2 एयरबेसों को फिर से खोलना शुरू कर दिया है, यानी दोनों एयरबेस को फिर शुरू कर दिया है और ये 2 एयरबेस इंतहाई अहम एयरबेस माने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो पाकिस्तान से सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के जो 2 एयरबेसेस थे कोटली और रावलाकोट, इसे बंद कर दिया गया था बहुत पहले, लेकिन इसे दोबारा खोल दिया गया है और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जहाज और दीगर आलात से इसको दोबारा शुरू कर दिया है। तकरीबन 100 किलोमीटर ये दूर है जी श्रीनगर बेस से, तो इसलिए इसको काफ़ी अहमियत के साथ दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब सूरत हाल बन रही थी तो ये बेसिस बंद थे, कोटली और रावलाकोट जो पीओके के अंदर है, वहां पर ये दोनों बेसिस को बंद रखा गया था, लेकिन अचानक से पाकिस्तानी फिजाइया का ये फैसला हुआ है, कोटली और रावलाकोट एयरबेस को खोल दिया गया है। श्रीनगर से सिर्फ महज 100 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों एयरबेसेस हैं। और अगर मजीद इस खबर की तहकीक को हम देखें और पाकिस्तानी ज़राए ब्लॉग को खंगालें तो इस तरीके से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने बेसिस को और मजबूत करने की कोशिशें की हैं, जिनमें सिंध के बेस को मजबूत किया गया है और बलोचिस्तान के बेस पर हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया है। अगर वो सारे इंटरनल इशूज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि कोटली और रावलाकोट जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ये एयरबेस शुरू करना उस वक्त जब एक तरफ से अफगानिस्तान की सूरत हाल है, एक तरफ से मौजूदा मामलात है और इस बीच
आउटरीच एयरबेस का शुरू करना, इस पर गहरी नज़र जो है वो दिफाई और अस्करी ज़रायों की, और उनका मानना है कि ज़रूर इसको पूरा रिव्यू पहले किया जाएगा, उसके बाद रिएक्शन भी ज़रूर जो है वो दी जाएगी भारत की तरफ से भी। फिलहाल बड़ी खबर कि कोटली और रावलाकोट बेस को दोबारा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से खोल दिया गया है और जदीद तैयारों और अमले के साथ उसे शुरू कर दिया गया है। खबरें कल से ही गश्त कर रही थी, लेकिन कल रात देर गए पाकिस्तानी ज़राया अबलाग के मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तस्वीरें भी सामने रखी गई और इस बात की तस्दीक भी की गई कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर के अंदर 2 एयरबेस कोटली और रावलाकोट को दोबारा खोल दिया गया है। अब आपको याद होगा कि जब एयरबेस जब भारत की तरफ से बलोचिस्तान आसपास के एरियाज के अंदर जो फायरिंग हुई थी, एयर ड्रॉप्स हुए थे, उसके बाद सूरत हाल ये लग रहा था कि पाकिस्तानी एयरबेस काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई है कोटली और रावलाकोट में, इसके बाद दिफाई और जो फिजाई लोग हैं जिन्हें महारत है, इसमें एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि अगरचे इंटीरियर मैटर है लेकिन फिर भी इस मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ श्रीनगर एयरबेस से आपके 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर आता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर के मरकजी हुकूमत के इक़दाम के हवाले से, चूंकि मरकजी वज़रा का अब दौरों का आगाज दोबारा से शुरू होने जा रहा है, जहां पर अभी तक पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोकसभा स्पीकर का तकरीबन 1 हफ्ते का दौरा जम्मू कश्मीर का खत्म हुआ, तो वहीं 70 से जायद मरकजी वज़रा अब अगले 9 हफ्तों के दौरान जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और 4 वज़रा हर हफ्ते जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। हर हफ्ते में 4 लोग यानी मरकज से जम्मू कश्मीर जाएंगे और मरकजी हुकूमत की तरफ से इक़दामात और उसके बाद तमाम तर जो जमीनी रिपोर्ट्स हैं, हकायक जो है वो मरकजी सरकार के सामने इन वज़रा की तरफ से पेश की जाएगी। बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम 2 शुरू किया जा रहा है, जहां पर कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि 300 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट, जिनमें कई कमेटियां भी थी, कई काउंसिल के मेंबरान थे, वो तमाम लोग जम्मू कश्मीर गए थे और पिछले साल से अब तक उन 300 मरकजी वज़रा ने दोबारा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर नजर डालने के बाद मरकज को रिपोर्ट सौंपी। तो अब मजीद 70 वज़रा के दौरे का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है और 10 सितंबर से इन दौरों का आगाज होने जा रहा है। पब्लिक आउटरीच पार्ट 2 का ऐलान दिल्ली से हो रहा है और जो दिल्ली के वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के अंदर हमारे ज़राया है और वज़ारत दाखिला के ज़राया है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम 2 पार्ट 2 का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है और ये पार्ट 2 का एहतमाम जो है वो जम्मू कश्मीर के ज़ाविये से इंतहाई अहम है, क्योंकि 9 हफ्तों तक 9 वीक्स लॉन्ग यानी 4 हफ्ते 1 महीने के होते हैं जी, 9 हफ्ते ये प्रोग्राम चलेगा और हफ्तावार तरीके से वज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। 70 मरकजी काबीनी वज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और रुकेंगे इलाकों के अंदर, आवाम से मिलेंगे, रिव्यू मीटिंग करेंगे और उसके बाद हतमी रिपोर्ट जो उनके डिपार्टमेंट की होगी उसे मरकजी वज़ारत दाखिला को भी सौंपा जाएगा और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को भी इस रिपोर्ट को उन्हें सौंपनी होगी। आपको याद होगा कि यह दूसरा आउटरीच है और इससे पहले जनवरी के महीने में 18 से 24 जनवरी 2020 के दरमियान एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम किया गया था, जिसके अंदर तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा वज़रा जो थे वो दूर दराज इलाकों के अंदर गए थे और उन्होंने अवाम की बात सुनी थी, जिसके बाद काफ़ी शिकायतें भी अवाम की रही, लेकिन उन फैसलों का किस तरीके से अमल दरामद बाद में हुआ वो बड़ी चीज़ें भी क्लियर हो गई थी। फिलहाल 70 मरकजी वज़ीर जो हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। 9 हफ्तों के लिए पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम पार्ट 2 को बनाया गया है। 8 वज़ीर जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर हर हफ्ते में रहेंगे, यानी हर हफ्ते में 8 वज़ीर हमारे पास होंगे। सितंबर 10 तारीख से इस डेडलाइन को शुरू किया गया है और इसमें जैसे पंचायती राज के मिनिस्टर होंगे तो वो सीधे जाएंगे जी अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज के अंदर और वहां पर देखेंगे किस तरीके की सिचुएशन है। इसी तरीके से अगर पीएचई की जल शक्ति महकमे का वजीर आएगा तो वो जम्मू भी और कश्मीर भी दोनों जगहों की सूरत हाल को देखेगा और इसी तरीके से ये किया गया है कि जिस डिपार्टमेंट की जहां पर एक्सेस हो, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वजीर आए तो बजाय श्रीनगर
श्रीनगर के वो डायरेक्टली किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठेगा और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही उन आवाम की बातों को सुनेगा और कोशिश करेगा कि 2-3 दिन के दौरान वो एंटायर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात को सुने, उनके मुश्किलात का अजाला कर सके। तो फिलहाल पब्लिक आउटरीच पार्ट 2 प्रोग्राम जो है इसको हरी झंडी दे दी गई है। मरकजी वजीर दाखिला इसकी खुद निगरानी करेंगे और वजीर आज़म दफ्तर में वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो चॉकआउट कर रहे हैं और बहुत जल्द पूरी फर्ज जो है वो सामने आ सकती है। तो फिलहाल आप याद रखिएगा कि ये जो प्रोग्राम है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, इसको लेकर कल जब ओम बिरला श्रीनगर के अंदर मौजूद थे तो उन्होंने भी क्या कहा था, देखिए इतने लोग हमारे पास आए, इतने मेंबरान पार्लियामेंट आएंगे, लेकिन अब और मेंबरान पार्लियामेंट आने का सिलसिला शुरू होगा। एक तरफ से मेंबर पार्लियामेंट्स आएंगे, यानी उनकी कमेटियां आएंगी, मुख्तलिफ कमेटियां जम्मू और लद्दाख के दौरे पर आएंगी, वो सरकार का रिव्यू करेंगी, सरकारी प्रोजेक्टों का रिव्यू करेंगी। दूसरी तरफ से सरकार के 70 वजीर अब 9 हफ्ते के लिए जो पब्लिक आउटरीच पार्ट 2 प्रोग्राम बनाया गया है वो रहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर और हर हफ्ते 4 वजीर जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इसका लगभग हतमी फैसला ले लिया गया है। रोस्टर बहुत जल्द सामने आने की उम्मीद है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ताज़ा तरीन क्या है वो आपको बताते हैं और कुछ बोर्ड्स की तरफ से यानी तालीमी इदारों के हवाले से क्या कुछ खबर है और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसने क्या कुछ नई जो नोटिफिकेशंस निकाली उस हवाले से कुछ अपडेट तलबा के लिए भी हैं। और बात कश्मीर वादी की करते हैं क्योंकि आज दूसरा दिन है और बंदिशें आज भी आयद रहेंगी वादी के अंदर तमाम अजला में। और कल से ही हम मुसलसल आपको बता रहे हैं कि इंटरनेट सर्विसेज जो सस्पेंड की गई थी और ट्रेन सर्विसेज पर भी असर पड़ा, गाड़ियों के आमदोरफ्त मुख्तलिफ इलाकों में मुतासिर हुई, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तक इसके असर देखे गए। लेकिन हालात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे, कहीं से कोई नाखुशगवार वाक़या कहीं पर कोई पेश नहीं आया। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान भी सामने आया और दूसरी तरफ आईजीपी कश्मीर के बयान को जो उनकी तरफ से बयान जारी किया गया देर शाम, एक तो गुज़श्ता पूरे दिन की जो सूरत हाल रही उसको पुरअमन करार दिया गया और आज दिन भर सिचुएशन ऐसी रहेगी कि पाबंदियां इंतजामिया को एहतियाती तौर बरकरार रखनी है। जुमे के पेश नज़र भी ये सूरत हाल ऐसी और कोविड गाइडलाइंस भी हैं, तो इसलिए पुलिस ने कल की तरह बंदिशें आयद रखने का फैसला आज बरकरार रखने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ कुल मिलाकर हम ऐसा देखें कि जिस तरीके से अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली गिलानी के इंतकाल के बाद पूरे वादी कश्मीर के अंदर हमने सिक्योरिटी प्रेजेंस देखी है। एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशली कश्मीर प्रोविंस के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर देखा है। बंदिशें देखी थी कल दिन को, वो सारी बंदिशें जी आज भी रहेंगी, यानी ना आपका इंटरनेट चलेगा, माँ सिवाय शायद एक लीज लाइन कोई चल रही है वहाँ पर, बस वो एक चल रही है। उसके साथ साथ आपकी कॉलिंग मुतासर रहेगी। अगर कोई कनेक्टिंग टू जम्मू कश्मीर है वो सिर्फ BSNL है, यानी अगर आपके पास BSNL का नंबर है तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप जब श्रीनगर से बाहर बात करेंगे तो आप किसी को भी कर सकेंगे, लेकिन अगर बाहर से श्रीनगर किसी ने बात करनी है, श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बात करनी है, तो उसके लिए इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि BSNL का नंबर हो, क्योंकि कॉलिंग पर आज भी पाबंदी रहेगी। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज शाम होते होते जब रिव्यू लिया जाएगा तो उसमें कॉलिंग से पाबंदी हट सकती है, फिलहाल जो आज सुबह से अभी तक हम देख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आज भी पाबंदियां रहेंगी क्योंकि फ्राइडे भी है और दूसरा दिन है सैयद अली गिलानी का उनकी वफात के हवाले से, और इसमें कंट्रोवर्सियां भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी और उन कंट्रोवर्सियों पर भी कल इंतज़ामिया के बड़े अफसर की तरफ से भी बात सामने रखी गई और फिर पुलिस के तर्जुमान और पुलिस के सबसे बड़े अफसर IGP की तरफ से भी बात सामने रखी गई कि जो इल्ज़ामात पुलिस पर लगाए गए थे कि सैयद अली गिलानी के घर में घुसकर उनकी मैयत को बाहर निकाला गया और उन्हें अहल खाना को उनके आखिरी रसूमात अदा करने से रोका गया और पुलिस ने आज खुद ये सारा मामला किया है, तो उसकी तरदीद कर दी गई है क्योंकि उनके बेटे नईम गिलानी की तरफ से ये बात सामने रखी गई थी। और उस बयान को मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस में भी देखा है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स ने उसको कैरी भी किया था आज। लेकिन कल IGP कश्मीर की तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई है कि प्रोटोकॉल और मौजूदा हालात को देखते हुए पुलिस ने वहां पर उनकी मदद की है लाश को बाहर निकालने में, दफन करवाने में, और इस तरीके से कि जो आखिरी मामला था, नमाज जनाजा था या तदफीन का मामला था, उसमें उनके अहल खाना भी
शरीक रहे हैं। पुलिस ने इसकी बात जो है वो सामने रखी। अब नईम गिलानी की बात अपनी जगह, नसीम गिलानी की बात अपनी जगह और पुलिस की बात अपनी जगह, दोनों बातें हमने आपको बता दी है। लेकिन आज के दिन क्या कुछ सूरत हाल है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर? कल हमने देखा कि पूरे दिन गाड़ियां बंद रही और शाम होते होते वहां पर सूरत हाल भी बदली। लेकिन इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, सबसे पहले चलते हैं इरफान फाजिल के पास, क्योंकि इंटरनेट ब्लॉकेट के साथ साथ सूरत हाल इंतहाई सख्त है। और इस सख्त हालात के बीच क्या कुछ आगे की हिकमत अमली है और आज जुम्मे के पेश नजर क्या कुछ है? सईद रूफ फारूकी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, आज बंदिशों का दूसरा दिन, जुम्मतुल मुबारक भी है। कल के मुकाबले में आज कितनी नरमी और कितनी सख्ती आपको दिख रही है सुबह सुबह? बिल्कुल इशफाक, देखिए कल के मुकाबले में आज ज्यादा ही सख्ती देखने को मिल रही है। कल शाम को ही ज्यादा डिप्लॉयमेंट जो है वो सड़कों पे देखी गई है और जो मेन रोड्स हैं वहां पे ज्यादा डिप्लॉयमेंट है और जो गली कूचे हैं वहां पे तारे लगाई गई है और जुम्मा के पेश नजर सिक्योरिटी को काफी ज्यादा हाई अलर्ट पे रखा गया है। और जैसा जिस तरह माहौल बना हुआ, ऐसा लग रहा है कि बेशतर जो मसाजिद है वहां पे जुम्मा की नमाज भी अदा नहीं होगी, जो मेन मसाजिद है। तो कल के मुकाबले में आज ज्यादा सिक्योरिटी है और आज ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। कल दिन हमने देखा कि निजी ट्रांसपोर्ट थोड़ा बहुत चल रहा था, जो हैदरपुरा की तरफ भी जा रहा था, लाल चौक की तरफ भी जा रहा था, मगर आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है और पूछताछ की जा रही है। आज अगर कोई बाहर निकले उसको पूछा जा रहा है कि क्यों निकल रहे हो, कहाँ जाना है। तो इस वजह से ये कह सकते हैं जुम्मा के पेश नजर सिक्योरिटी ज्यादा रखी गई है और सख्ती भी आज ज्यादा ही है। आज तकरीबन ये नमाज तक रहेगा, नमाज के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ईज आउट हो सकता है। नमाज के बाद थोड़ा सा ईज आउट हो सकता है। तो फिलहाल मुकम्मल तौर पर जो है वो बंदिशें आयद कर दी गई है। तो ये भी बताइएगा, जिन लोगों ने श्रीनगर आना है, अस्पताल जाना है, डॉक्टरों के पास जाना है, तो उनके लिए क्या किस तरीके का माहौल है? अगर ट्रैफिक नहीं चल रहा है तो क्या बंदोबस्त है? कोई हेल्पिंग हैंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? देखिए पेशेंट्स के लिए तो सरकार ने कल ही जो नंबर्स दिए थे कि आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और अगर किसी को मजबूरी हो, बाकी निजी ट्रांसपोर्ट तो चल रहा है थोड़ा बहुत, और अगर किसी को अस्पताल जाना है तो बाकायदा उसके लिए पूछताछ की जाती है और उनको रूट दिए जाते हैं। जो हैदरपुरा रोड है, अगर हम श्रीनगर बाईपास की बात करें तो बाईपास से गाड़ियां निकल सकती है, मगर जो हैदरपुरा की तरफ जो सड़क जा रही है वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है। तो इस वजह से जो मुख्तलिफ रोड्स है वो दिए गए हैं। जो अगर आप श्रीनगर सदर अस्पताल की बात करें या सोरा अस्पताल किसी को जाना हो, जेवीसी, अलग रूट्स दिए गए हैं। इस रूट पे जो श्रीनगर बडगाम रूट है हैदरपुरा के पास, वहां पे थोड़ी बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद रूफ फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सख्तियों के ऊपर बात कर रहे थे सईद रूफ फारूकी। हमारे साथ इरफान फाजिल भी ज्वाइन कर चुके हैं। फाजिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रात देर गए ये कहा गया कि जनाब इंटरनेट तो पाबंदी रहेगी, लेकिन कुछ बड़े मामले भी है, कुछ फॉर्म्स का डेट आ रहा है, कुछ चीज़ें और भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि अचानक से बंदिशें लगानी पड़ी और सैयाह काफ़ी ज़्यादा वादी के अंदर मौजूद हैं। आधे गुलमर्ग में, आधे पहलगाम के अंदर है, आधे उन्हें वापस जाना है। मौजूदा सूरत हाल के बीच क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और आपकी क्या कुछ असेसमेंट है ग्राउंड जीरो पर? देखिए गौर साहब, मैं इस वक्त नौगाम बाईपास से लेकर हैदरपुरा तक जो है थोड़ा सा ट्रैक करके आया हूँ और हमने देखा कि वहां पर जो है निजी गाड़ियां जो है वो दिख रही है, खासतौर पर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो चल रहा है और उसके साथ साथ कुछ ऑटो रिक्शाज भी चल रहे हैं। बनिस्बत अगर हम देखें तो कल जिस तरीके से मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी और पाबंदी लगाई गई थी, और आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट में जो सुबह सुबह लोग खरीद फरोख्त के जो एसेंशियल कमोडिटीज खरीदने के लिए जो निकलते हैं, हमने देखा कुछ दुकानें जो है हल्की हल्की हाफ शटर पे ओपन भी है जहां पर सब्जी, दूध वगैरह, फल फ्रूट बेचा जा रहा है। मगर इस बीच अगर देखा जाए तो इंटरनेट सर्विसेज जो है मुकम्मल तौर पर कल से जो बंद कर दी गई है, उसमें सयाहों को काफी ज्यादा नुकसान उठाने को मिल रहा है, क्योंकि सयाह काफी ज्यादा परेशान है, नाला है। उनका मानना है कि एक साइड से अगर टूरिज्म की प्रमोशन है, दूसरे साइड से टूरिस्ट यहाँ पहुंचा है, तो हमारा मैक्सिमम जो है लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ सिचुएशन कट ऑफ हो गई है, क्योंकि वो भी वहां पर परेशान है कि आखिरकार कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, हमारा टूरिस्ट कहाँ है। अब कोशिश यहाँ पर है कि लैंडलाइन सर्विस जो है होटल की वो चल रही है, या इस बीच कह सकते हैं कि BSNL सर्विसेज चल रही है। मगर साथ ही साथ एग्जामिनेशन की अगर बात करें, बोर्ड एग्जामिनेशन ने जो अभी 10th, 11th, 12th के जो प्राइवेट एग्जाम डेट शेड्यूल की थी उसको भी अब पोस्टपोन कर दिया गया है। तो बच्चे जो है वो भी सोच रहे हैं कि एक साइड से ऑफलाइन पढ़ाई तो चल नहीं रही थी, अब ऑनलाइन से हम कोशिश कर रहे थे कि गियर अप करके थोड़ा सा एग्जाम को
क्लियर करे, मगर फिलहाल इंटरनेट बंद पड़ा हुआ है और काफी ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को भी आ रही। कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर यह है कि धीरे धीरे जो सिचुएशन है कल से बनिस्बत आज थोड़ा सा ईज आउट हो रही है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि जिला प्रशासन किस तरीके से इनिशिएटिव लेती है। क्या इंटरनेट को आज शाम तक खोल दिया जाएगा, खासतौर पे जो लीज लाइन सर्विसेज है या फाइबर लाइंस है या कह सकते हैं कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ताकि थोड़ा सा जो माहौल है इंटरनेट का वो काम डाउन हो जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आपको नेशनल हाईवे की सूरत हाल भी बताएंगे और साउथ कश्मीर की सूरत हाल क्या है इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर खबर यह भी है कि लद्दाख आज बंद है, कौन कौन सी चीजें बंद है, क्यों बंद है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और भी कुछ मामलात हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से जो आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।